अभी बज रहे हैं 8 और एक नए दिन के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। तो आज है हमारी गेहूं की मड़ाई, मतलब गेहूं चूटने हैं। बहुत मतलब लास्ट ही बचा है, बटमे वाला बचा है। कल रात वाला बताया नहीं, परसों तो मुझे काफ़ी लेट हो गया था, 10 बजे रात तक मैं बताने में ही थी। यहाँ भी घर आके भी यही हो रहा है, सोने तक हमारा 12-1 बज मतलब 11:30-12 बज जा रहे हैं आजकल भी। तो 2-4 दिन की बात है। मम्मी चले गए थे सुबह ही खेत में 6:30 बजे, और मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी, अंदर का काम चल रहा था। अब जा रही हूँ मैं भी नीचे, गाय बच्चे को पानी देती फिर गोद में बांटते हैं। पापा ने फिर पंखा लगा के जो कल के गेहूँ हैं वो बता रहे हैं। तो चलते हैं। लास्ट खेत बचा था हमारा काटना, थोड़ा ही बचा है, बस वो काट हो जाएगा ख़त्म। आदमी नहीं मिला कोई, वरना गेहूँ सार के अब देखते हैं मम्मी और मैं कितना ला पाते हैं खेत से। उसी में खेत से लाके वही गेहूँ चूटने हैं, और लगभग सबने ही गेहूँ काट सकते। थोड़ा बचे सिलौट वाले जो इधर साइड को है, मतलब कि जहाँ धूप नहीं आती है वो वाले गेहूँ बचे हैं, हरे हैं, तो तब जाके लोगों ने नहीं काटे हैं। बाकी दिखाती हूँ मैं आपको गांव का माहौल, मौसम कैसा हो रहा है यहाँ। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। तो कल दिन भर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि डेली वही काम रहता है कि डेली मुझे लगा कि क्या ही दिखाऊं डेली, तो मन नहीं किया, तो मैंने नहीं बनाया कुछ। जंगलों में ना आग लग गई है, ऊपर धुआं ही धुआं हो रहा है सारा। बाकी ये देखिए खेत, पापा का कारोबार चल रहा है यहाँ पे। खेत तो वैसे खाली हो गए हैं, जो नीचे बच रखे हैं ये ना सब सट्टिया रखे हैं, मतलब बाले ही बाले काट रखे हैं। नला वैसा ही है, तब जाके ये बचे हैं। ऐसा लग रहा होगा कि खाली नहीं है, बाकी सब खाली हो गए हैं। जो नीचे थोड़ा सा किनारे में बचे वो हमारे ही हैं। इनको हम लोग पहाड़ी भाषा में बोलते हैं पड़िया। जब गेहूँ काटते समय ना ये हरे ही रहते हैं, तो तब हम इनको छोड़ देते हैं। बाद में हो गए हैं ये, अब काटेंगे। और बाट में भी उधर काट रहे हैं मम्मी लोग। बज रहे हैं 10 और इतनी धूप लग गई ना, इतनी तेज़ धूप। अभी तक गाय बच्ची बाधे गोठ में, और मूल वगैरह झाड़ा, धुआं लगाया अंदर, तो ऐसा ही हो गया है। अब ना कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। बाप रे कैसे होगा काम, आज तो खतरनाक वाला काम है। वैसे भी खेत से गेहूँ लाने हैं, उसके बाद चूटने हैं। बाट में के टोटल गेहूँ आज चूटने हैं, और काटना भी हमारा ख़त्म हो ही गया है लगभग। अभी मम्मी जो पड़िया बोली थी मैं वो पड़िया काट रही हैं। बाकी पापा भी खेत में ही गए हैं तार लपेटने के लिए। सोहर आता है ना, तो उसके लिए तार बाड़ करना पड़ता है। क्या ही होगा, अब कैसे करूँ, हो रही है कहाँ से शुरू करूँ, हो रही कैसे जाऊँ खेत में। एक तो आजकल कब से काम भी नहीं कर रहे हैं, फिर थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, धूप में जाने में मन ही नहीं कर रहा है। मैं जा रही हूँ खेत में गेहूँ लाने के लिए, और मम्मी के लिए पानी ले जाके भी। अभी जब पापा गए थे खेत में तो मम्मी वहाँ गुस्सा कर रही थी कि मैं सुबह से भूखी हूँ, भूख लग गई है, पानी भी नहीं लेके आए। और अपना मम्मी बिना पानी लेके सुबह 6:30 बजे खेत में चले गए। तो मैं जूस बना के ले जा रही हूँ मम्मी के लिए, और गेहूँ भी लेके आती हूँ। रस्सी तो मैंने पापा के हाथ दे दी थी, तो खेत में ही है। बाकी गेहूँ तो बाट में से लाने हैं, पर मम्मी है ताल खेत। मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को मम्मी का रिएक्शन। तो ये है बिनाड़ में, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, यहाँ ना सबके जो है पुसा के खाद बनते हैं, मतलब गोबर की खाद रहती है यहाँ सबके। और ये घेड़ है, ये अब काम आएंगे बीनने के लिए, जलाने के लिए घेड़ सारे जलाए जाएंगे। इधर साइड भी, और ये देखिए खेत पूरे हो गए हैं खाली। धूप में ना खेत में ही अच्छे सूखते हैं, कि घर पे सूखते ही नहीं है गेहूँ, सारा ही हो गया है खाली। और जो ये खड़ा खड़ा वाला नलवा दिख रहा है, ये तो सारे सट्टा के रखा है, तब नला ही नला बचा है। जो निकालने वाला होगा तो बाद में निकालेंगे, वरना इसी में आग लगाएंगे सारे लोग। ये वो नीचे है मम्मी।
मैं नहीं पीती हूँ। अपना खाना ज़्यादा मीठा रहे। ठीक हो रहा है। हो गया यही पीना। क्या कि और बड़ी में इस पे है ना तहसील से तो गंगा की तहसील से या आवे मम्मी का बोला गिले काटिलन गिले सुटिलन तो आप गिले देखा गिले सुट पे अच्छे कर में सब पे चीज ये है हमारा सबसे बड़ा खेत, बाटने वाला खेत। पूरे गांव का ही सबसे बड़ा खेत है। यहाँ से स्टार्ट है और लास्ट तक है। और चूहे ने खा के ना ऐसा ही कर रखा है, खतरनाक वाला, देख सकते हैं पूरा चूहा लग गया है। ऐसे खड्डे बना रखे हैं और इतने इतने वो कर रखे हैं। सारा चूहे ने पूरा गेहूँ, मतलब इसमें 1 कुंटल होता है हमारा, 1 कुंटल वाला खेत है ये। और हाल ऐसे है इस खेत के, चूहे का खतरनाक वाला आतंक। इतने कांटे दिख रहे हैं, सारे गेहूँ हमारे ही हैं। अब इन सबको ले जाना है हमको घर। हो ये ऐसा करता है चूहा, अंदर ही अंदर से पूरे मिट्टी ऐसे निकाल देता है। मुझे खेत में ही 11:30 हो गया है और ये देखिए मेरी भारी गेहूँ की भारी कैसे ले जाया जाएगा। ऊपर तो कमर वाला पुल्ला है, बाकी देखते हैं उठा पाती हूँ या नहीं उठा पाती। वैसे तो मैं अपनी भारियाँ खुद ही उठाती हूँ हमेशा, पर गेहूँ ना बहुत भारी होता है। मम्मी ने भी काट दिया है। फाइनली हमारे गेहूँ काटने हो गए हैं ख़त्म और मम्मी वहाँ से काट रही है जांत गाय बच्चियों के लिए। उधर है देखिए। ताई वेरी गुड। ताई गेल ताई ता हुई ताई तो है वैशाखी वेशभूषा, वैशाखा मेड़ा वेशभूषा है ताई, वैशाखा मेड़ा वेशभूषा। अभी बज रहे हैं 7:30 और फाइनली हमारा गेहूँ 9 भारी गेहूँ थी वो ख़त्म हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बता लूँ, क्योंकि कल से थोड़ा ज़्यादा नहीं, कल से तो बताने का ही काम है। और तालखेत वाले गेहूँ बचे हैं, पड़िया वाले जो बताने हैं वही बचे हैं। मम्मी अंदर का काम करेंगी, मैं फटाफट से बताती हूँ। पूरा डंप ऐसा लगा हुआ है, ये अपने आप रहता है ऐसे ही। तो देखती हूँ, पहले घर वालों का परामर्श लेती। पापा तो बोल रहे हैं कि रहने दे, कल सुबह करना करके। और मम्मी भी बोल रही है, मतलब 1 मिनट के लिए तो मैं भी सोची हूँ अपने आप रहता ही है करके क्योंकि कल से वही काम है, बाकी तो कुछ है नहीं। परामर्श लेते हैं फिर बताते हैं आपको क्या बोल रहे हैं घर वाले। उसके बाद तो कुछ खाने का टाइम ही नहीं हुआ मुझे। खेत से आने के बाद मैं नहाना धोना हो गया था, फिर खाना खाया, उसके बाद काम ही हो रहा था तब जाके।